हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में संधि। हमारा टॉपिक चल ही रहा था। ये हमारा हिंदी व्याकरण में क्या चल रहा था? संधि। तो संधि में हमने आपको स्वर संधि भी बता दी है, व्यंजन संधि भी बता दी है, और इतने विस्तृत तरीके से बताई है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके ज्ञान को उपयोग में ला सकते हैं। जो हमने तरीका बताया है उन सभी तरीकों को उदाहरणों में लागू करना है और उसी तरीके से सीखना है। ठीक है। इसके पहले हमने व्यंजन संधि के 4 नियम भी बता दिए थे। कितने नियम बता दिए थे? व्यंजन संधि के 4 नियम बता दिए थे। आज हम व्यंजन संधि का 5वां नियम आपको सिखाएंगे। कौन सा नियम? 5वां नियम सिखाएंगे। 5वां नियम सिखाएंगे। आप यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। अच्छे से सीखना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, यदि क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, स्वतंत्र रहने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी टेंशन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको सिखाएंगे आज व्यंजन संधि का 5वां नियम। व्यंजन संधि का 5वां नियम क्या कहता है? बोर्ड में देखते हैं। जब विसर्ग के बाद, ये ध्यान रखना है, कौन शब्द आया? विसर्ग के बाद क्या हो? ता हो, था हो और सा। यानी विसर्ग का किस में बदलना है? दंत ईसा में बदलना है। किस अंत में? सा में, दंत सा में। तो विसर्ग का ता था सा से मेल होता है, तो विसर्ग अपने ही स्थान पे दंत सा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, विसर्ग का मेल किससे हो रहा? सा से हो रहा, था से हो रहा और सा से हो रहा है। तो विसर्ग अपने ही स्थान पे किस में बदल गया? दंत सा में बदल गया। किस में बदल गया? दंत सा में बदल गया। तो अब हम इसको देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। अभी तो हमने इसके नियम कानून सीखे हैं, और ये क्या, ये नियम उदाहरणों में लागू होते हैं या नहीं लागू होते हैं, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। तो क्या है? उदाहरण पहला है दुह प्लस साहस। दुह प्लस साहस। तो विसर्ग के बाद क्या आया? ता, सॉरी सा आया ना। सा आया तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा? दंत सा में। ये देखो दंत सा में बदल गया, इसलिए क्या हो गया? दुस्साहस हो गया। क्या हो गया? दुस्साहस। नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो विसर्ग के बाद ता आया ना, ये देखो ता। तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। विसर्ग अपनी जगह पे किस में बदल गया? दंत सा में। वी प्लस वी, वी प्लस तार, वी प्लस तार, यानी बी का योग किससे हो रहा? ता से हो रहा। विसर्ग का योग किससे हो रहा? ता से हो रहा ना। तो विसर्ग किस में बदल गया? देखो ये आ गया दंत सा में, बदल गया ना। और फिर है वी प्लस तीर्ण। विसर्ग का योग किससे हो रहा है? विसर्ग का योग हो रहा है ता से, इसलिए विसर्ग अपनी जगह पे किस पे बदल गया? दंत सा में, विस्तीर्ण हो गया। वी प्लस तेज, विसर्ग नी प्लस तेज, यानी विसर्ग का ता से हो रहा है, तो ये विसर्ग किस में आ गया? ये देखो दंत सा में बदल गया, निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज। दु प्लस तार, यानी विसर्ग का किससे हो रहा? ता से, विसर्ग किस में जाएगा? दंत सा में बदल जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, मनः प्लस ताप, मनः यानी विसर्ग का योग ता से हो रहा, तो विसर्ग का अपनी जगह पे किस में बदलना है? दंत सा में, मनस्ताप हो गया। निह प्लस तार, निह प्लस तार, क्या हो जाएगा? ता से योग हो रहा है ना विसर्ग का, तो विसर्ग किस में? देखो आप, देखना देखना, ये देखो इसमें बदल गया, दंत सा में बदल गया। तो क्या बन जाएगा? निस्तार। निह प्लस संग, निह संग, निह प्लस संग, निह संग, यानी कि विसर्ग का सा से हो रहा है, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? दंत ईसा में बदल जाएगा। पुरः प्लस सर, पुरः प्लस सर, यानी पुरस्सर, पुरस्सर क्या बनेगा? पुरस्सर। विसर्ग का सा से हो रहा है, इसलिए विसर्ग किसमें बदल जाएगा? दंत सा में। निह प्लस सह, निह प्लस सहाय, निह प्लस सहाय, निस्सहाय, निह प्लस सहाय, निस्सहाय, यानी विसर्ग का किससे हो रहा है? दंत सा से हो रहा है, इसलिए विसर्ग किसमें भैया जाके आगे बदल जा रहा है? किसमें बदल जा रहा है? दंत सा में। वी प्लस थापन, वी प्लस थापन, वी प्लस थापन, यानी कि विसर्ग का था से हो रहा है। ये देखो था है ना, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या बदल जाएगा? विस्थापन, यानी विसर्ग किसमें गया? सा में बदल गया। तो यही तो नियम था कि यदि विसर्ग का मेल ता, था और सा से हो रहा है, तो विसर्ग अपने स्थान पर दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये नियम हमारे उदाहरणों में लागू हो रहा है। हमारे तो उदाहरणों में लागू हो रहा है। क्या आपके पास जो बुक है किसी भी प्रकाशन की हो, क्या उसमें दिए हुए उदाहरणों में ये नियम लागू होता है? अब इसको क्लियर कर पाएंगे कब? जब आप इसमें लागू करके देखेंगे, उस तरीके को
लागू करेंगे, उदाहरणों को सीखेंगे, तो ये आपको निश्चित होगा। ठीक है, तो अब हम इसी वीडियो में समझा देंगे नियम नंबर 6वां। किसका? नियम नंबर 6वां, विसर्ग का लोप। क्या होना? लोप होना, यानी कि लोप हो जाना, विसर्ग अपनी जगह से खत्म हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो विसर्ग क्या होता है, इसका नियम जानते हैं। विसर्ग पहले आ, ध्यान रखना है, विसर्ग के पहले केवल आ स्वर ही होगा, कोई दूसरा स्वर नहीं अभी आएगा। तो विसर्ग के पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यानी विसर्ग का मेल, नहीं विसर्ग के बाद यानी विसर्ग का मेल होगा किससे? ई से, उ से और ए से। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग का मेल यदि ई उ ए से होता है तो विसर्ग अपनी जगह से लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। ये कैसे होगा, उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। जैसे अतः, अतः प्लस एव, विसर्ग के पहले ता में आ है ना, ती तो है नहीं है कि अति ही प्लस एव, अतः प्लस एव, तो क्या हुआ, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग का योग किससे हो रहा है? ए से, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? अतएव हो जाएगा, विसर्ग क्या हो गया? गैप होगा। तपह प्लस उत्तम, तपह प्लस उत्तम, तो ये क्या हुआ? आया ना यहाँ पे विसर्ग के बाद, और विसर्ग के पहले क्या है? आ है, यहाँ पे भी क्या था? आ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तप, तपह प्लस उत्तम यानी तप उत्तम हो जाएगा। ये देखो तप उत्तम हो गया। मनः प्लस उच्छेद, तो विसर्ग के पहले क्या आया? आया, कोई आ के अलावा कोई दूसरा स्वर है क्या? ई उ, कोई मात्रा नहीं लगी है, आ ही है। तो फिर देखना आप यहाँ पे, तो विसर्ग के बाद उ आया तो विसर्ग का क्या हो जाना है? यहाँ पे लोप हो जाना है जब उसका शब्द बनेगा। तो मना, मनः प्लस उच्छेद, मन उच्छेद हो जाएगा। यशः प्लस इच्छा, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद ई, देख लो है ना ई, तो फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग गायब हो जाएगा। तो यशः प्लस इच्छा, यश इच्छा हो जाएगा। ठीक, और पयः प्लस इच्छा, विसर्ग के पहले आ आया, विसर्ग के बाद ई आई, तो इसलिए विसर्ग क्या हो गया? गैप होगा। पयः प्लस इच्छा, इच्छा हो गया। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप सीख सकते हैं, लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने आपको समझाया कि व्यंजन संधि में हमारे यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं लिखना था, विसर्ग संधि लिखना था। गलत लिख गया, ध्यान देना आप। कौन सी संधि चल रही है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि के नियम चल रहे हैं ना, तो ये गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो ध्यान रखना ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि का हमने आपको नियम नंबर 5, नियम नंबर 6, कौन सा? नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 बता दिया। इसके पहले हमने 4 नियम आपको और बताए हैं, तो इन सभी नियमों को आप अच्छे से पढ़ें और जाने। किसी भी बुक में इस प्रकार के नियम नहीं बताएंगे, सीधे व्यंजन को बारी नियम, व्यंजन संधि में सीधे सीधे उदाहरण बता दिए, विसर्ग संधि में सीधे सीधे उदाहरण। किसमें क्या कौन सा तरीका लागू हो रहा है ये किसी ने नहीं बताया। हमने जहां तक हमारे पास ज्ञान था, कोशिश थी, हमने आपको बताया है। आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो जरूर देखा करें। आप देखते तो हो, लाइक भी करते हैं, लेकिन यदि आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, फॉलो जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।